प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। स्क्रीन पे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर का, उस पर आप भेजें। लोक व्यवहार, शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा अभिन्न रूप होता है। कई बरस पहले व्हाइट हाउस, जो दुनिया का एक ताकतवर निवास स्थान है, यहाँ अमेरिका जो दुनिया का चौधरी कहलाता रहा है, उसके ताकतवर मुखिया यानी प्रेसिडेंट का निवास है। उसके एक शिष्टाचार अधिकारी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी अपने एक कोटेशन में। उन्होंने कहा था, शिष्टाचार का अर्थ ये नहीं है कि आपने कैसे वस्त्र पहने हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं, आप कितने भद्र लग रहे हैं अपने वस्त्रों से और अपने बोलने की शैली से। दूसरों की मनोभावनाओं को समझना ही शिष्टाचार है या लोक व्यवहार है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब आप ये कहेंगे कि शिष्टाचार का अध्यात्म और ईश्वर से क्या संबंध है? बहुत अभिन्न संबंध है। दरअसल शिष्टाचार हमें ये बताता है, हमारे बारे में लोगों को बल्कि अधिक बताता है कि हमारी परंपरा क्या है। हम भीतर से कितने शांत हैं या कितने अशांत हैं। मैं अपने को भी देखता हूँ और अपने आसपास के परिवेश में अपने नाते रिश्तेदार, मित्र, परिजनों को, समाज के विभिन्न लोगों को देखता हूँ, तो हम में से अधिकांश लोग मुस्कुराते हैं तो वो हृदय से नहीं मुस्कुराते हैं। हम स्वागत करते हैं तो हृदय से स्वागत नहीं करते हैं। हाँ, नाराज़ होना और चिढ़ने का हमारा जो भी स्वरूप है वो बड़ा वास्तविक होता है, जो कम से कम शिष्टाचार की श्रेणी में तो कतई नहीं आता। यानी हमारा पूरा आचरण जो है वो कम से कम लोकाचार और शिष्टाचार से प्रेरित नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ब्रह्म के प्रति हमारा आकर्षण और आसक्ति जो है वो बहुत कमज़ोर है या है ही नहीं। क्योंकि हमारे व्यवहार में ना लोगों के प्रति प्रेम है, ना सबको हम एक बराबर मानते हैं, न समतावादी दृष्टि से देखते हैं। और इसीलिए जरा सी छेड़ से हमारे भीतर का वो दानव प्रकट हो जाता है, जब हमारी मुस्कुराहट की कलई खुल जाती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप में, जो हमारे भीतर का भाव है, चिढ़ से भरा हुआ, खींच से भरा हुआ, घर हो या बाहर हो, बहुत जल्दी हम अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आ जाते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि हम में से बहुसंख्य लोग इसको अपनी शक्ति मानते हैं। देखा, अब असली रूप आया तो सबको समझ आ गया। आपने अपनी बर्बरता का प्रदर्शन किया और आप ये मान रहे हैं कि आपने लोगों को डरा दिया या उनको आपने झकझोर कर रख दिया। शिष्टाचार, लोकाचार, समाज में शांत भाव से अपने कार्य करते रहना, लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज ध्यान बहुत अद्भुत सुनने वाले हैं हम हमारे विद्वान वक्ता से। तो मुलाकात करिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी इस अद्भुत विषय पर अपने विचारों के साथ। आपने बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है और इसमें बहुत सारे शब्द बोल दिए हैं आपने जी। आपने इसमें लोकाचार भी कह दिया, इसमें आपने शिष्टाचार भी कह दिया, इसमें आपने संस्कार भी कह दिया। आपको सुनते समय मैं भी, चूँकि हमारी वार्तालाप तो तत्क्षण होती है जी, तो मैं भी इस विषय पर चिंतन करने बैठ जाता हूँ। सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आप इस विषय पर जो है इस मीडिया जगत से जुड़े होने के बावजूद भी आपके अंतर्चित्त में माता रानी की इतनी बड़ी कृपा है कि आप ऐसे प्रश्न बड़ी सहजता से पूछते हैं। देखिए, शिष्टाचार एक शाब्दिक शब्द है जी, जिसको यदि हम वैसे स्वरूप में देखें जी तो शिष्टाचार का अर्थ होता है सद्गुण। शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्टाचार, सद्गुण जी, उसमें सद्गुण होना चाहिए। अब शिष्टाचार आता कहाँ से है? संस्कार से। शिष्टाचार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संस्कार से। संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कृति से। संस्कृति कहाँ से आती? धर्म से। धर्म किससे जुड़ा हुआ है? परंपरा से। तो जब कभी आप एक सहज आचरण भी किसी के बीच कर रहे होते हैं तो आपकी कुल परंपरा का प्रतीक होता है। वाह। वो ये बताता है कि आप किस कुल परंपरा के हैं।
तभी आप देखिए बकवाद करते समय लोगों में थोड़ी ज्ञान चक्षु भी जागृत होता है, तो एक आध वहाँ बैठा हुआ आदमी कहता है, अच्छा तुमने बता दिया ना कि तुम किस खानदान के हो, तुम किस कुल के हो, तुमने परिचय दे दिया अपना। ये बात वो कहते हैं संवादों के मध्य में। ध्यान रखिएगा, शिष्ट आचार, हनुमान जी तो कहते हैं भाई जिन मोहि मारा ते मही मारे, तेई पर बांधे तनय तुम्हारे। वो दूत बनकर गए हैं, कितने शिष्ट हैं, बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको मालूम है राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, और वहाँ से उनके बकवाद और प्रतिवाद और तिरस्कार वो झेल रहे हैं, लेकिन वो अपना आचरण नहीं छोड़ रहे हैं। वो अपने उसी आचरण में जिस परंपरा से बंधे हुए, उनकी परंपरा ये है कि जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य संपन्न करके आना है। एक शिष्टाचार की प्रक्रिया होती है अपनी। अब आप देखिए सद्गुण में क्या है, क्योंकि हमारे अंतर चिंतन में सद्गुण परमात्मा की कृपा से व्याप्त हैं, हम अवगुण यहाँ ग्रहण करते हैं। सद्गुण लेकर तो हम आए ही आए हैं। बड़ी सुंदर बात। जो हमारी मुट्ठी बंद कर आती है ना, वो सद्गुणों की खान आती है। वाह, पुण्य भरे होते हैं अपरमित उसमें। जी 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 जी। धन यश कीर्ति भरी होती है उसमें अपरमित। जन्म जन्मांतर के बाद मनुष्य बनकर आए हैं हम, संसार में सूकर कुकर नहीं बने। हम 84 लाख योनियों को विजय करके हरिद्वार में प्रवेश कर रहे हैं, तो बंद मुट्ठी लेकर आते हैं। उसमें हमारे सद्गुणों की खान बढ़ी हुई है। उस त्रिगुणातीत ने सद्गुण की संपत्ति देकर हमको संसार में भेजा है, और यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मुट्ठी सरकने लगती है और हम उसमें अवगुण ग्रहण करने लगते हैं, सद्गुण छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये धरा सद्गुण की उपासी है। जब भी इस धरा पर कोई अवगुण आता है तो धरा भारी हो जाती है, तो तुमसे तुम्हारे सद्गुण ले लेती है तुरंत इस धरती पर आते ही, और आप धीरे धीरे अवगुणों को घेरने लगते हैं। अवगुणों को घेरने से आप दोहरे व्यक्तित्व के बन जाते हैं। दोहरे व्यक्तित्व के बनने की प्रक्रिया आपकी तब शुरू हो जाती है जब आपको बालपन में परंपराओं के अनुरूप संस्कार नहीं मिलते जी। आप संकोच करते हैं। 4 लोगों के बीच में जब आप पहुंचते हैं, और वो 4 लोग जो बनावटी होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें बहुत अवगुण होगा वो बने हुए होंगे, बोलेंगे कुछ, रहेंगे कुछ, बाहर प्रदर्शन कुछ करेंगे, भीतर प्रदर्शन कुछ करेंगे। बाहर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके जाते ही आपकी निंदा करने लग जाएंगे। ये उनके आचार विचार हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ही हमारे यहाँ इस रूप में मानकर चलते हैं कि ये लंपट हैं, दोहरा व्यक्तित्व जीने वाले व्यक्ति हैं। तो आप गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं अवगुण भीतर में लेकर के, तो अब आप मर्यादित नहीं है। हमारा शिष्टाचार मर्यादाओं पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, शिष्ट आचार तब तक नहीं बन सकता जब तक आप मर्यादावान नहीं हैं। शिष्टाचार के कितने सुंदर गुण हैं, लज्जा है, मान सम्मान है, वार्तालाप में शब्दों की वो मिठास है जहाँ ऊंच नीच का कायदा है। आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हमारे यहाँ शुरू होती थी। कन्हैया का नामकरण शुरू हुआ तो कन्हैया अपनी माँ के गोद में नहीं थे, कन्हैया बैठे कहाँ थे, बड़ी माँ की गोद में बैठे थे। और बड़ी माँ का बेटा कहाँ बैठा हुआ था, यशोदा मैया की गोद में बैठा हुआ था। ये है शिष्ट आचार। जब आप केवल अपना अपना सोचते हैं तब आप सद्गुण में नहीं होते। ठीक ठीक। जब आप सबका सपना सोचने के साथ फिर अपना सोचते हैं, आपको शिष्टाचार सीखना है तो उन परंपराओं से सीखो जिसमें एक गृहिणी सबको प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराकर, सब बिल्कुल उंगलियां चाटते हुए कहते हैं भाभी क्या बढ़िया भोजन बना, माँ क्या बढ़िया भोजन बना। वो लाडली सबको देखकर प्रसन्न, नहीं भैया एक और लो ना, एक और लो ना। उनमें से कोई नहीं पूछता कि आपने भोजन किया कि नहीं किया, या आपके लिए कुछ बचा, कुछ कम बचा तो कि नहीं हो रहा बचा। है? लेकिन उसने जो आनंद प्राप्त किया है, जो प्रक्रियाएं प्राप्त की है, उससे वो प्रफुल्लित रहती है। क्यों? वो ये शिष्टाचार सीख कर आई है। अब इसको नई पीढ़ी कहेगा अच्छा मतलब किसी का भूखा रहना शिष्टाचार है। यहाँ भाव नहीं समझ पाए आप, वहाँ भाव होता है, भावेन देव विद्यते। तो हमारे जीवन में शिष्टाचार की इतनी गहरी प्रक्रियाएं वर्णित है कि इन शिष्टाचार को समझने, अच्छा हमारे आचार विचार कहाँ कहाँ विलोपित होने लगते हैं। जैसे ही हम द्वैत में जाते हैं, जैसे ही अवगुणों का हम संग्रह कर लेते हैं। अवगुण क्यों होते हैं? अवगुण उस रुपहली सीढ़ियों की तरह हैं जो होते तो नहीं है लेकिन हमें बताते हैं सीधे ऊपर पहुंच जाओगे आप। हमारे मन में रहता है कि ये रास्ता शॉर्टकट है, इससे चलना है। शिष्टाचार का रास्ता संस्कारवान है। शील पुरुष यही होते हैं। शील का अर्थ होता है धैर्यवान, ज्ञानवान, विवेकशील।
ये मनुष्य इसी शिष्टाचार के दायरे में विद्यमान होते हैं। इनके मन में नकांक्षी विजयम कृष्णम नचराज्यम सुखाणी चो की तरह भावना होती है। आप ये समझिए, इनकी कांक्षाएं तिरोहित होती है। आकांक्षाएं रहती हैं, कांक्षाएं तिरोहित होती है। इनके मन में अपनी परिकल्पना है। तो ये संस्कार बालपन से आते हैं। कहाँ आते हैं? जहाँ संतान केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, जहाँ परिवार किसी अनुबंधों पर आधारित नहीं होता है, जहाँ गृहस्थ को धन्नो गृहस्थ आश्रम मानते हैं, वहाँ पीढ़ियों में ये संस्कार पनपते हैं। जहाँ कुल की बात होती है, वहाँ मर्यादा कुल की होती है। तब तो आप देखिए ना, शिष्टाचार ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। वो ये कह सकते थे, उन्हें तो सब लोग कह रहे हैं, उनके पिता कह रहे हैं, बेटा मैंने कहा ना, मैंने तुझसे कहा कि तू वन जा, तू मना करते पिताजी मैं वन नहीं जा पाऊंगा, बात खत्म हो गई। मेरा तो वचन इतना ही है ना, मैंने केकई से इतना ही कहा है कि तुझे वन जाने कहूँगा, तू तो कह दे ना जाऊँगा। वो कहते हैं नहीं, ये मेरे कुल की रीत नहीं है, ये मेरी परंपराएं नहीं है, ये मेरे संस्कार नहीं है, ये मेरा मर्यादा नहीं है। तो हमारे जीवन में ये मर्यादा, परंपरा, संस्कार और शिष्टाचार, इन प्रक्रियाओं में हम आज कर क्या रहे हैं? हमारी वाणी उद्धृत होती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पर तेज बोलना है, कहाँ पर कम बोलना है, कहाँ पर सुनना है, कहाँ पर नहीं सुनना है। ध्यान रखिए, नहीं सुनना भी शिष्टाचार है। जहाँ पर आपके देव की, आपके गुरु की, आपके माता पिता की आलोचना हो रही हो, आपके राष्ट्र की आलोचना हो रही हो, वहाँ आप सुनिए नहीं, आपको सुनना नहीं है। क्यों? ये आप में अवगुण का संचार करेंगे, ये तेरे मन को संशयी बना देंगे, तुझे कलुषित कर देंगे, तेरी श्रद्धा पर सीधा प्रहार कर देंगे। तो इनके लिए व्यवस्था है कि यहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ प्रणाम करिए और चले जाइए, क्योंकि विरोध कलयुग में नहीं होता। कलयुग में विरोध ही होते हैं। कलयुग में विरोध नहीं होता, विरोधी होते हैं। जिन्होंने ये ठान रखा है कि मुझे तो प्रतिकूल टिप्पणियां करनी है, मुझे तो प्रतिकूल निंदा करना है, मुझे तो शोर है, जोर जोर से बातें कहने पर वो सत्य का संभाषण समझते हैं। आप देखिए मर्यादाएं कितनी कितनी अनुकूलता के साथ होती हैं। एक अस्पताल का दृश्य मैंने देखा। अस्पताल में खुशखबरी, वर्षों की मेहनत के बाद, वर्षों की तपस्या के बाद एक परिवार में उनके बेटे के विवाह के 10 वर्ष के पश्चात उसके जीवन में संतान का योग आया है। संतान पुत्र हुआ है। अब पुत्र संतान हुआ है, बेटा खड़ा है वहाँ पर सामने है। वो सिस्टर अंदर से आती है, हाथ में बच्चा लेकर आती है। आकर वो कहती है कि ये बेटा हुआ है, कहाँ है इनके पापा? पापा तो देखने में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना पापा। तो वहाँ धीरे से वो फुसफुसाते हैं, पिताजी को कहो, दादाजी को कहो। अब दादाजी और पिताजी आगे बढ़ रहे हैं। पिताजी अपने पिताजी को कह रहे हैं आप लीजिए ना बाबूजी। वो हाथ में गोद में ले रहे हैं, ले बहुत बढ़िया। ये माँ ले रही है, नाना ले रहे हैं, नानी ले रहे हैं, फिर बुला रहे हैं। वो पगला कहाँ गया जो बाप बन गया है? वो धीरे से शर्माया हुआ सा है। देखिए इसमें आनंद आ गया। शिष्टाचार आनंद उत्पन्न करता है, सुख देता है, एकता स्थापित करता है। शिष्टाचार जो है अशांति के विरुद्ध होता है। जहाँ संस्कारवान आचरण हो वहाँ अशांति और अपराध हो ही नहीं सकता। वाह! शिष्टाचार वो अस्त्र है जिसके माध्यम से आप अपराध पर नियंत्रण कर सकते हैं। अपराधी कौन होता है? जो अशिष्ट होता है। जैसे ही आप अशिष्ट हुए आप अपराधी हो गए। दक्ष जो है अशिष्ट हो गया, अपराधी हो गया। परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव आ रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे लोग अशिष्टता के कारण अपराधी हो गए, लेकिन शिष्टता नहीं छोड़ी जिनने, वो पूजनीय हो गए। विभीषण ने अपनी शिष्टता नहीं छोड़ी। लात मार रहे हैं भाई साहब, लेकिन अपनी शिष्टता नहीं छोड़ी। युधिष्ठिर ने अपनी शिष्टता नहीं छोड़ी। जो अपनी शिष्टता नहीं छोड़ता, जो अशिष्ट नहीं होता, उसका जीवन अवशिष्ट भी नहीं होता। हाँ, बहुत सुंदर बात है। और डॉक्टर साहब आज आनंद आ गया। आज आपको जिस रूप में हमने सुना, बहुत सुंदर बात है। और एक बहुत बड़ा विचार जो मन में कौंधा, एक प्रसंग जो मैंने सुना और पढ़ा भी, कि रामायण या कहिए कि राम रावण युद्ध, और युद्ध के समापन के बाद, रावण की मृत्यु के बाद
राम विचार चिंतन में एक शिला पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि इतना रक्तपात हुआ, अगर बहुत सहज रूप से चीज़ें हो जाती तो ये स्थितियां ना बनती। अचानक उन्हें आभास होता है, संध्या का झुरमुट घिर आया है कि कोई स्त्री उनकी पीठ के पीछे आकर खड़ी हुई। वो एकदम अचकचा कर उठते हैं और प्रणाम देवी, आपका परिचय जान सकता हूँ? वो स्त्री थोड़ी और मशाल की रोशनी में आती है तो वो मंदोदरी है। राम को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, मैं ये जानने आई हूँ राम कि तुम में ऐसा क्या है, ये जानने आई थी मैं कि तुम में ऐसा क्या है कि जो तुमने मेरे बलशाली पति को, जिसने नवग्रहों को अपना बंदी बना रखा था, जिसकी हुंकार से स्वयं ये ब्रह्मांड थर्राता था, उसका वध तुमने कर दिया। लेकिन मुझे उसका उत्तर मिल गया तुम्हारे बोलने से पहले। जो एक अभी उम्र के जिस पड़ाव पर तुम हो, एक युवक हो, लेकिन तुम एक स्त्री की छाया से अचकचा कर खड़े होकर पूरे सम्मान भाव से मुझे मातृशक्ति की तरह देखते हुए प्रणाम करके कहते हो, माँ बोलिए कैसे आना हुआ आपका, आपका परिचय जान सकता हूँ। ये शिष्टाचार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। और कितनी सुंदर बात है डॉक्टर साहब की, मैं भी सिहर गया कि जब आप शिष्टाचार भूलते हैं तो आप अपराधी हो जाते हैं। दक्ष अपराधी हो गए थे। हम न जाने हम में से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ये अपराध कितनी बार करते हैं। आईपीसी की कोई धारा हमें दंडित नहीं करती है। जब हम घर में अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, जब हम कार्यालय में दिखाते हैं, जब हम सड़क पर दिखाते हैं, जब हम लड़ते हैं, चीखते हैं, तब हम अपराधी होते हैं। लेकिन शिष्टाचारी ही वो व्यक्तित्व है जिसकी कल्पना हम सब करते हैं। घर का वो बड़ा भाई जो राम स्वरूपा है, राम स्वरूप है, राम की तरह जिसका स्वरूप है। छोटा भाई भी कह रहा है भैया आएंगे तभी लड़की देखने चलेंगे। हम नहीं है, बेंगलोर से जब तक नहीं आते हो, ना 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 ना, ये टीवी तभी खरीदेंगे, मजला कह रहा है भैया आएंगे। उनके आने का आनंद कुछ और। क्यों? क्योंकि वो उसी राम की तरह मुस्कुराता है, वो उसी तरह कहता है कम पड़ गए ना पैसे, हैं 10,000 मेरे पास, ले उठा टीवी। और हम लोग, हम अपने चेहरों को छिपाए हुए घूमते हैं क्योंकि हमारे पास शिष्टाचार नहीं है, हमारे पास अभद्रता है, कपट है, छल है। बचें इससे हम जितना बच सके। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, कई जगह आंखें नम हुई, कई जगह सहज रूप से आपके साथ बह चला मैं, बहुत आनंद आया। प्रणाम कर रहा हूँ आपको, एक दृष्टि मिलती है आपको सुनता हूँ तो। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।